पिछले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो हमारे बीते हुए समय में कोई कार्य हम परफेक्ट रूप से कर चुके थे और उसको हम प्रेजेंट टाइम में बताते थे कि मैं ये किया था, है ना, मैं यह कर चुका था, मैं ये खा चुका था, मैं ये गाना गा चुका था, है ना। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस जिसके सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। और एक ही हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज किया जाता है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो यहाँ पर चुका था, चुकी थी और चुके थे। क्लियर है। मीन्स कोई काम परफेक्ट रूप से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हैड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, है ना, सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कैन यूज विथ हैड। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, हैड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम वर्ब का क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे गो रहेगा, है ना। तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो है ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, GONE, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रीड हो गया, READ, है ना। तो रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है ना। उसके बाद जैसे हम तीसरे नंबर में लेते हैं कुक। कुक मीन्स क्या होता है, पकाना, है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, कुकड हो जाता है, COOKED, है ना। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग 70% वर्ब्स में हम ED लगाकर क्या करते हैं, उसका फॉर्म्स चेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं कि इसका यूजेस हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैड है, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। जैसे मैं खाना खा चुका था, है ना। तो पास्ट टाइम में हम खाना खा चुके थे, उसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलो प्लूरल ले लेते हैं, हम खाना खा चुके थे।
तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वी हैड क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है। सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, EATEN होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैड ईटन, EATEN, वी हैड ईटन द फूड। ठीक है, तो वी हैड ईटन द फूड, हम खाना खा चुके थे, है ना। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और हैड के साथ ऑल सब्जेक्ट कैन यूज विथ हैड, है ना। और इसका जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, लेकिन जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे गो का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वेंट, गॉन, रीड, कुक, कुक्ड, ईट, एट, ईटन, है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर है। चलो हम इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। और नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, तो मैं खाना नहीं खा चुका था, इसको हम नेगेटिव फॉर्म में शो करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा, है ना। और हैड के बाद क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वी, और हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, वी हैड नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN, वी हैड नॉट ईटन द, क्या हो जाएगा, फूड, वी हैड नॉट ईटन द फूड, है ना। और इसका इंट्रोगेटिव में क्या यूज करेंगे हम, इंट्रोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाता है। तो हैड का हम यहाँ पे सामने यूज करते हैं, हैड। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी, हैड वी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN, है ना। तो हैड वी ईटन द, क्या हो जाएगा, फूड। यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, हैड वी ईटन द फूड। और क्या मैं खाना नहीं खा, क्या हम खाना नहीं खा चुके थे, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड वी नॉट ईटन द फूड, मैं खाना हम खाना कब खा चुके थे, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन हैड वी ईटन द फूड। और हम खाना कब नहीं खा चुके थे, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन हैड वी नॉट ईटन द फूड। ऐसे हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। तो मैं आपको पढ़ा चुका था मीन्स क्या हो जाएगा, आई हैड टॉट यू। मैं आपको नहीं पढ़ा चुका था, आई हैड नॉट टॉट यू। क्या मैं आपको पढ़ा चुका था, हैड आई टॉट यू। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा चुका था, हैव आई नॉट टॉट यू। मैं आपको कैसे पढ़ा चुका था, हाउ हैड आई टॉट यू। मैं आपको कैसे नहीं पढ़ा चुका था, तो हाउ हैड आई नॉट टॉट यू। ऐसे हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। इसका आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और रिजल्ट आपका जरूर बेस्ट से बेस्ट आएगा। थैंक यू सो मच।